तो आज हम हमारे प्लेटफॉर्म ऑप्शन लैब डॉट इन पर देखेंगे वेगा पल्स। तो जैसे कि आज पता होगा कि मार्केट साइड वे टू बेरिश ओपन हुआ था और उसके बाद पूरे दिन अच्छे रैली हुई थी अप साइड की ओर। तो ये वेगा चार्ट हमें क्या दर्शाता है? वेगा चार्ट हमें दर्शाता है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड है, कौन सी साइड मार्केट में मोमेंटम है, कौन सी साइड लोग वेगा लॉन्ग कर रहे हैं, कौन से साइड वेगा शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो पैनल है ये आपको ग्रीन मतलब कॉल का वेगा दिखा रहा है, रेड मतलब पुट का वेगा, और ये जो नीचे है ये दोनों का डिफरेंस है। मतलब ये ग्रीन मतलब बुलिश मोमेंटम, अगर ये बेरिश साइड होता तो बेरिश मोमेंटम, और ये नीचे स्पॉट का चार्ट है और वीएफ। तो जनरली हम देखते हैं स्पॉट को वीएफ के साथ कंसीडर करके, जिसमें अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ी देर के नीचे आए उसके बाद रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पॉट वीएफ के नीचे जिगजैग हुआ था, उसके बाद ऊपर चला गया। तो वीएफ में कई बार एंट्री एग्जिट मिलती है। तो वेगा चार्ट वो अवॉइड करता है और प्रॉपर ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, थोड़ी देर मोमेंटम आता है उसके बाद साइड वे हो जाता है, थोड़ी देर मोमेंटम आता है और साइड वे हो जाता है। तो वेगा जो है, वेगा पल्स, ये टूल्स आपको हेल्प करेगा कि आपको मतलब साइड वे के टाइम एग्जिट ना करवा दे। तो ये ट्रेंड जैसे ही वेगा पल्स है तो ये मतलब पूरी स्ट्राइक का कॉल और पूरी स्ट्राइक का वेगा हमने निकाल के ये चार्ट ड्रॉ किया है। तो आपको पता होगा मार्केट साइड वे टू बेरिश हुई, ओपन हुई थी, पर देखो सुबह से ही मार्केट में हुई थी बेरिश ओपन, बट आप देखो यहाँ पे मतलब पोजीशन बन रही थी बुलिश साइड की। भले ही मार्केट बेरिश ओपन हुई थी पर देखो कॉल का वेगा मतलब ज़्यादा बढ़ रहा था, पुट पुट का वेगा कम हो रहा था। आप देखोगे तो पुट का वेगा मैं जीरो के नीचे है और कॉल का वेगा जीरो के ऊपर है, क्योंकि टाइम के साथ वेगा की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल का वेगा और पुट का वेगा दोनों, कॉल का वेगा भी जीरो के नीचे आया था, पर जनरली देखो पुट के वेगा के ऊपर ही है कॉल का वेगा। मतलब लोग पोजीशन कॉल साइड बना रहे थे, कॉल साइड लॉन्ग कर रहे थे और पुट साइड मतलब राइटिंग हो रही है, ऐसा मान लो। तो ये नीचे भी आपको वही ट्रेंड दिखा रहा है कि भाई देखो बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा था, बीच में थोड़ी देर यहाँ पे आया नीचे और उसके बाद वापस रिकवरी हो गया। तो आपको इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। या तो जो ये आपको ग्रीन दिखती है, आपको ट्रेड में नहीं एंटर हो जाना है। आपको एक तो नीचे स्पॉट का चार्ट भी देखना है, वीएफ, और उसका ये भी आपको देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्पॉट अगर पिछला जो है उसको अगर बाईपास कर जाए, जो आए उसका बाईपास कर जाए तो आप वो एंट्री ले सकते हो। सेम एज इट पुट साइड के जो सुबह का हाई बना था वो ब्रेक हो जाए तो आप एंट्री ले सकते हो। तो आप देखो, अगर यहाँ पे अगर ये आए यहाँ पे ब्रेक कहीं हुआ था, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती और स्टॉप लॉस आप करीबन या इस लेवल का, जीरो लेवल का रखते, तो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जिट मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद देखो वापस यहाँ पे आपको करीबन एंट्री यहाँ कहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि ये आई यहाँ से यहाँ ब्रेक किया है। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती तो करीबन आपको मतलब पूरे दिन आप मतलब देखो अच्छा मोमेंटम रहा और मतलब 150 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलता। तो ये वेगा पल्स आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी जर्नी में, आपको अपना बेस्ट ट्रेड डिसाइड करने में, और आपको कैसे ये कोई कोई मतलब ट्रेडर बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड सिकल क्यों नहीं करना चाहते, तो भी इसमें ये टूल्स आपको हेल्प करेगा। तो आप ये एज अ डिफरेंस जो है उसका व्यू उसको
एज ए वो लाइन कंसिडर करके आप अपना पोजीशन उस हिसाब से, नीचे है तो बेरिश मान सकते हो, ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो, उस हिसाब से अपना स्कैल्पिंग ट्रेड भी आप कर सकते हो। तो वेगा आपको हेल्प करेगा आपकी पोजीशन में। और इसमें एक और चीज़ है जिसमें आप अगर आप चाहो तो इसमें डाइवर्जन भी निकाल सकते हैं। जैसे हम MACD डाइवर्जन देखते हैं, सेम एज इट इज इसमें भी आप डाइवर्जन निकाल सकते हो। अभी आज के दिन में तो डाइवर्जन नहीं है कोई भी, तो मैं अभी आज के दिन तो नहीं दिखा सकता, पर कभी भी डाइवर्जन मिलेगा तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। और एक हमारा टूल्स है, जैसे कि मान लो एक है हमारा स्ट्रेडल चेन। तो इसमें भी आपको ऑल ओवर आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में किस साइड पोजीशन बन रही है, किस साइड नहीं बन रही है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज के दिन में मार्केट ओपन हुआ था बेरिश साइड, ठीक है। तो देखो कितना -0.15 इतना माइनस हुआ था, मार्केट 25,433 के आसपास निफ्टी था। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 ऑप्शन, ये डीके रिवर्स ऑन है। ऑन मतलब अगर रेड यहाँ पे डीके रेड में होगा तो उतना पॉइंट डीके हुआ है, और ग्रीन मतलब इतना पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है। अगर आप ये रिवर्स कर दोगे तो उसका उल्टा है, ग्रीन मतलब डीके और रेड मतलब प्रीमियम बढ़ा है। यहाँ पे मैंने ये नोट करके भी रखा है कि भाई ऑन है तो रेड कलर का जो रेड कलर से मार्क होगा वो डीके होगा, और ग्रीन कलर वो प्रीमियम डिक्रीज हुआ, प्रीमियम इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से मैंने यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने ये रखा है सेटिंग। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ माइनस में ओपन हुआ था, आपको पता होगा, पर देखो हुआ था माइनस में ओपन, तो होना क्या चाहिए था, पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था ना। पर यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, पुट का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है और कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। ये देखो जनरली हम ओटीएम का प्रीमियम को मायने देते हैं कि भाई, तो देखो ओटीएम का प्रीमियम, ये खाली ओटीएम का प्रीमियम है, ये जो टोटल प्रीमियम है जितनी स्ट्राइक दिख रही है उसका टोटल प्रीमियम ये कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, और ये खाली ओटीएम का ही है। जैसे यहाँ पे ये कॉल का है तो कॉल की इतनी स्ट्राइक का है, ये प्रीमियम कितना इंक्रीज है डिक्रीज हुआ ये दिखा रहा है, और ये सेम एज पुट साइड ये इतने से इतनी स्ट्राइक का ही दिखा रहा है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो पोजीशन किस साइड बने। देखो मार्केट माइनस में है मगर पोजीशन देखो पुट साइड डीके हो रहा है, मतलब पुट साइड राइटिंग ज़्यादा हो रही है, और कॉल साइड परचेस मतलब कॉल लॉन्ग हो रहा है। या देखो यहाँ पे भी अभी भी मार्केट माइनस है, फिर भी कॉल साइड प्रीमियम इंक्रीज हुआ है और पुट साइड मतलब अच्छा खासा डिक्रीज हो गया है। तो मतलब यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट में पोजीशन किस हिसाब से बन रही है। यहाँ पे लोग पोजीशन बना रहे थे कि भाई आज मार्केट में मोमेंटम बुलिश साइड ही होगा, इसलिए पुट में डीके फास्ट हो रहा था और कॉल में प्रीमियम बढ़ रहा था। वही आप सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉल ओआईएम में भी देख सकते हो। जैसे आप कॉल ओआई का आप ओआई चेंजेस है उसमें भी देख सकते हो कि कॉल साइड जो ओटीएम का जो है वहाँ पे ओनली 42 लाख पोजीशन जुड़ी है, और पुट साइड में करीबन 71 लाख पोजीशन जुड़ी है। तो मतलब साफ है कि पुट साइड पोजीशन राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे भी देख, और ये टोटल है, टोटल का, तो आप उस हिसाब से भी इसको रीड कर सकते हो। और ये देखो मतलब आप अगर स्ट्रेडल चेन है तो ये स्ट्रेडल का डीके दिखा रहा है कि भाई मार्केट ओपन होते ही कितना डीके आया और कितना डीके यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा है, यहाँ पे डीके आया है, और ये ओनली लास्ट 10 मिनट का चेंज है, क्योंकि अभी 10 मिनट नहीं हुआ तो दोनों का सेम ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो अभी भी मार्केट माइनस है, फिर भी पुट साइड डीके 100 पॉइंट डीके हो चुका है आउट ऑफ द मनी के, और ओटीएम के कॉल के
प्रीमियम बढ़ा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई मार्केट में पोजीशन बुलिश साइड की बहुत ज़्यादा बनी है, कि बड़े प्लेयर चाहते हैं कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा। तो ये देख के भी आप अपना पोजीशन वन साइड, जैसे कि आपको पता है यहाँ ये देख के लगता है कि बुलिश मोमेंटम आएगा, तो कोई भी पुट या तो आप सेल कर सकते हो या कॉल बाय कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते थे। देखो अगर यहाँ पे भी अगर आपने ये पोजीशन देख के 25,500 का राउंड फिगर का मैं मान लेता हूँ, ये अगर आपने पुट अगर सेल किया होता 100 के करीब, तो पूरे दिन मतलब ये बुलिश ही रहा था। देखो कॉल साइड पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे भी देखो पुट साइड शेयर कितने 8 करोड़ शेयर जुड़ गए और कॉल साइड ओनली 2 करोड़। तो ये भी आपको मतलब आइडिया देता है कि भाई किस साइड पोजीशन सबसे ज़्यादा बन रही है। और देखो हमने 25,500 कंसिडर किया था, तो ये 100 करीबन 100 के ऊपर था, पर 100 मान लेते हैं तो भी 46। तो इस हिसाब से अपना पोजीशन भी देख सकते हो। लास्ट 10 मिनट में प्रीमियम में किस साइड चेंज आए वो भी आप देख सकते हो। अगर ये उल्टा हो जाए, यहाँ पे बेरिश हो जाए और यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने लगे, तो मान सकते हो कि अब रिवर्स की पोजीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आज पूरे दिन का डीके दिखा रहा है, पर ये लास्ट 10 मिनट में अगर रिवर्सल आने वाला है तो यहाँ पे उल्टी पोजीशन होगी। यहाँ पे बेरिश डीके दिखाई देगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो मान सकते हो कि भाई आज यहाँ से अभी रिवर्सल आएगा। पर पूरे दिन आज देखो ये है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो छोटा सा मतलब डीप आया होगा, इसलिए पे यहाँ पे देखो कि भाई कॉल साइड पोजीशन इंक्रीज हुई है प्रीमियम, और पुट साइड की स्ट्रेडल की डीके हुई है। तो इससे भी आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये टूल्स आपको मतलब वैसे भी उस तरीके से भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सेम एक टूल्स ऐसा ही हमारा है जो आपको ओवरऑल आइडिया देगा। ये है टुडे ओआई स्टेटस, जो आपको मतलब नहीं मिलेगा कहीं और। आपने ये जो जनरल वाला है, जो ओआई चेंजेस कितना होता है, आज का इंक्रीमेंट कितना हो, डीके कितना हो, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो लास्ट के ये चार्ट आपको हेल्प करेगा यहाँ से कि लास्ट 5 मिनट 10 मिनट में कितना चेंज आया है। सपोज कि आप यहाँ पे अगर देख रहे होते मार्केट होते ओपन होते ही, तो हम देखेंगे कि लास्ट के 5-10 मिनट में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा तुरंत कि भाई किस साइड पोजीशन बन रही है, कहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। लास्ट 10 मिनट में, लास्ट 15 मिनट में और लास्ट 30 मिनट में क्या क्या पोजीशन बन रही है, क्या प्रीमियम चल रहा है और क्या उसका ओआई चल रहा है, और ओआई में कितना डिफरेंस आया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये साइड कॉल का है, ये साइड पुट का है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब लास्ट 10 मिनट में 68 लाख शेयर जुड़े थे कॉल साइड पर। सेम देखो यहाँ पे पुट साइड ओटीएम में करीबन 1.4 करोड़ शेयर जुड़े। वही आप 15 मिनट में देखोगे तो 3 करोड़ शेयर जुड़े और यहाँ पे ओनली 1 करोड़। तो उससे भी आइडिया लग सकता है कि भाई आप पोजीशन पुट साइड सबसे ज़्यादा मतलब अब लास्ट के 15 मिनट में बनी है, तो मतलब बुलिश ट्रेंड आने वाला है। क्योंकि ये आपको जनरल आइडिया देता है, क्योंकि अभी भी देखोगे तो इस टाइम पे दिखा रहा है कि मार्केट में मतलब बेरिश थोड़ा मोमेंटम है, क्योंकि लास्ट 2 दिन थोड़ा बेरिश रहा था। तो अभी भी ऑल ओवर कॉल में राइटिंग ज़्यादा है, पर ये आपको यहाँ पे नीचे टेबल शो करता रहेगा, इंडिकेट करता रहेगा कि कहाँ पोजीशन चेंज हो रही है। और ये टुडे ओआई स्टेटस है पर्टिकुलर आज के लिए। ये ऊपर वाला सेक्शन टोटल ओआई के लिए है और नीचे ये ओआई चेंजेस के लिए है। तो इससे भी आप अगर यहाँ पे देखो, सपोज कि यहाँ पे ओपन हुआ तो देखो पुट साइड ही ओपन होते ही पुट साइड ही ज़्यादा वैरायटी हो रही है। तो पहले तो आप कलर ग्रेडिंग हम
मतलब चेक कर लेते। ये देख, जो इसमें ब्लैंक स्पेस है रेड में और ग्रीन में, वो मैक्सिमम ओआई कितना गया था आज का, वो है। उसके बाद डार्क ग्रीन और डार्क रेड है कि मिनिमम आज के दिन में कितना था, और जो ये लाइट है रेड और ग्रीन, वो भी करंट कितना चल रहा है वो है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि भी मैक्सिमम कॉल साइड कितना गया था, उससे अब कितना डिक्रीज हो चुका है, और किस साइड पोजीशन मैक्सिमम पे चल रही है, किस साइड पोजीशन मिनिमम में चल रही है। तो उस हिसाब से आपकी पोजिशनिंग आइडिया भी आपको आइडिया लगेगा। और ये कलर ग्रेडिंग है, जो लाइट जोन है, लाइट ग्रीन और लाइट रेड, ये आपको मतलब आज के दिन का रेंज दिखाएगा कि भी मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज में मूव कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ओपन होते ही पुट साइड, मतलब पुट साइड 3.71 करोड़ शेयर जुड़े, और सेम कॉल साइड 2.2, और वहाँ पे 3.71। तो मतलब मार्केट ओपन होते ही पुट साइड ही राइटिंग सबसे ज़्यादा होने लगी थी। तो क्योंकि यहाँ से भी आपको दिखेगा कि भी 25,400 में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई थी। तो उस हिसाब से भी बुलिश मोमेंटम आने का आइडिया आपको लग सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो कॉल में ओआई डिक्रीज होने लगा, मतलब आज के दिन का जो मैक्सिमम गया था वहां से डिक्रीज होने लगे। और पुट साइड देखोगे तो अभी वो मैक्सिमम पे है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ पोजीशन अब इंक्रीज डिक्रीज कहाँ होने लगी है। और मार्केट भी देखो तो पॉजिटिव में आ चुकी थी यहाँ पे देखो। और उसके बाद देखो तो मतलब कभी रिवर्सल का ऐसा चांस ही नहीं दिया। देखो ये मतलब पुट की साइड डिक्रीज ही होती गई, और कॉल की साइड ये देखो यहाँ पे कि डिक्रीज हुई। तो कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा हो, तो 25,500 में कॉल में सबसे ज़्यादा पोजीशन, मतलब लोग यहाँ पे एग्जिट हुए, और सेम पुट साइड वहाँ पे उतनी पोजीशन मतलब सबसे ज़्यादा हुई ऐड हुए। तो उससे भी आइडिया लग सकता है कि भाई हाँ 25,000 जो भी 500 है वो स्ट्रॉन्ग एज ए नीचे की साइड सपोर्ट बनेगा। तो ये आपको इस हिसाब से आपको हेल्प करेगा चार्ट कि भाई किस साइड पोजीशन आपको बनेगी, किस साइड नहीं बनेगी। और ये जो आप, और इसको आप ऐसे बैक टेस्टिंग भी पीछे जाके ये स्लाइडर की मदद से आप अपना व्यू देख सकते हो कि किस टाइम पे क्या पोजीशन थी। वैसे ही हमारे एक वॉल्यूम एपेक्स करके भी एक टूल्स है, जो भी आपको प्रॉपर आइडिया देता है मार्केट में। मतलब ये वॉल्यूम को कंसिडर करके टूल्स बनाए कि वॉल्यूम बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है ऑल ओवर। तो ये प्योर वॉल्यूम बेस्ड है टूल्स। तो इसमें आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि भी मार्केट में पार्टिसिपेंट बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। तो ये चार्ट आपको उस हिसाब से दिखा रहा है। भाई ये जो वॉल्यूम इफेक्ट्स है, ये ग्रीन मतलब बुलिश ट्रेंड, रेड मतलब बेरिश ट्रेंड, वही कंसिडर करके हमने ये टूल्स बनाए। पर इसमें प्योर वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है। और एक ये स्कैल्पिंग ट्रेंड, ये भी टूल्स हमने वॉल्यूम को ड्रॉ करके ही बनाया है। पर इसमें आपको मतलब अगर आपको छोटे छोटे, जैसे नाम में रखा है स्कैल्पिंग ट्रेंड, तो अगर आपको छोटे मूव कंसिडर करने हैं तो ये टूल्स आपको हेल्प करेगा। तो देखो मार्केट ओपन तो हुआ था बेरिश, उसके बाद देखो क्योंकि कल का बेरिश मोमेंटम था, उसके बाद भी बेरिश ही ओपन हुआ देखो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बुलिश हुआ, यहाँ पे देखोगे बुलिश हुआ। तो क्योंकि आप में इसमें आप एक दो चीज कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने ये ईएमए लाइन भी रखी है। तो ईएमए लाइन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अगर ईएमए मैंने डिफॉल्ट 60 का रखा है, तो आप ये 60 यहाँ से ईएमए चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना है उस हिसाब से। तो अगर यहाँ से आप मतलब लेते, तो आप इसको स्कैल्पिंग करके आप
अपने हिसाब से ट्रेल लिंक करके आप वो हिसाब से अपना ट्रेंड मतलब फाइंड कर सकते थे। और वीएफ के ऊपर आप बाइंग सेलिंग जो भी करना है उस हिसाब से आपके जो भी रूल्स है वो बना के, क्योंकि ये टूल्स आपको प्योरली छोटे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम किस साइड बाइंग और सेलिंग हो रही है वो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता है कि भाई जो हमने टाइम फ्रेम रखी है वो छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग मतलब बोलो और बाइंग चल रही है सेलिंग चल रही है वो आपको दिखाता है। तो देखो लास्ट का मुंह तो ये ट्रेंड भी अब अच्छा कैप्चर किया था। और ये लास्ट का ट्रेंड तो देखो ईएमए के ऊपर स्पॉट भी था और ये अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर किया था। तो ये टूल्स आप भी देख सकते हो। और ये एक हमारा टूल्स है गामा एक्सपोजर करके डैशबोर्ड जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है। ये भी ये जो है ये गामा एक्सपोजर है और ये जो है ये वॉल्यूम है कॉल और पुट का वॉल्यूम और ये है वो है पर स्ट्राइक में कहाँ किसका कितना वॉल्यूम है। और यहाँ अगर आपको खाली टुडे कॉल का पुट और चेंज वही देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ से चार्ट्स में से देख सकते थे। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये ऑन कर देता हूँ, अगर आप ये देखो तो सुबह मार्केट ओपन होते ही अब देखो पुट साइड ही राइटिंग हो रही, भले मार्केट नीचे ओपन हुआ था पर पुट साइड राइटिंग देखो क्लियरली शो हो रहा है कि पुट साइड राइटिंग हो रही है। कि मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट को आज के दिन में नीचे आने का चांस बहुत कम था। ये देखो यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखाएगा कि पुट साइड 2.62 करोड़ शेयर जुड़े थे और कॉल साइड ओनली 1.45 ओआई जुड़ा था। ये सेम एज ये ओआई चेंजेस थे, ये ऑल ओवर ओआई है और ये जो है वॉल्यूम है और ये जी एक्स मतलब गामा एक्सपोजर। तो ये एक ही चार्ट में आप सब चीज देख सकते हो। अगर आपको किसी को यहाँ पे इनेबल डिसेबल कुछ भी सेक्शन करना है तो भी आप कर सकते हो। ये जो लेवल है ये आपको जो ग्रीन है रेड है ये दिखाता है कि मैक्सिमम कॉल गामा एक्सपोजर कॉल साइड कौन सी स्ट्राइक में है और पुट साइड में कौन सी साइड सबसे ज़्यादा गामा एक्सपोजर है ये आपको दिखाता है। और जो फ्लिप जोन है कि भाई गामा नेगेटिव से पॉजिटिव कौन सी स्ट्राइक पे हो रहा है तो ये स्ट्राइक ये दिखाती है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा सेम एज इट इज। यहाँ पे भी एक जो आपका गामा एक्सपोजर ये चार्ट है ये आपको यहाँ पे दिखाएगा और ये यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट में जो भी गामा एक्सपोजर में चेंज हो रहा है ये आपको यहाँ पे शो करेगा। पर ये जो है ये ऑल ओवर चार्ट है जिसमें आप ओ आई वो सब एक ही साथ देख सकते हो कि पोजीशन कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बन रही है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि भाई कॉल साइड ये देखो पुट साइड सबसे ज़्यादा पोजीशन बन रही थी और कॉल साइड उतनी थी नहीं। कॉल साइड तो देखो कहीं कहीं पे भी नेगेटिव मतलब यहाँ से पोजीशन एग्जिट हो रही थी। तो उस हिसाब से भी अगर एग्जिट हो रही है तो मतलब उसका मतलब कि जहाँ जिस साइड एग्जिट हो रही है उस साइड मार्केट जाएगा क्योंकि उस इस हिसाब से वहाँ से पोजीशन निकल रही है। तो ये टूल्स आपको ऐसे हेल्प करेगा। ये पॉइंट में तो आके देखो यहाँ से भी एक पुल बैक अच्छा आया था करीबन। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और उस टाइम पे देखो कॉल साइड पोजीशन मतलब ना के बराबर थी। आप यहाँ पे देख लो कि पुट साइड करीबन 11 करोड़ से ऊपर शेयर जुड़े और कॉल साइड ओनली 2.5 करोड़। तो मतलब 8.5 करोड़ शेयर पुट साइड ज़्यादा जुड़े हैं। तो मतलब क्लियरली था कि भी पुट साइड मतलब राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये टूल्स आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।